हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा के बारे में, जिसका एग्ज़ाम प्रीलिम्स 2023 में ही हुआ था दिसंबर में। और इसके रिज़ल्ट डेट को लेकर एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है। जो कैंडिडेट भी इनका एग्ज़ाम दिए उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर से कर देना जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उनके पास। सबसे पहले हम बात करेंगे रिज़ल्ट डेट के बारे में। और ये जो अपडेट है आप इसको बिल्कुल ऑथेंटिक मान के चलना, क्योंकि जो मैं अपडेट दे रहा हूँ वो मैं ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ। ये मैंने खुद पता करा है, एक आदमी से पता करा है जो कि खुद विभाग में है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है। देखो, इससे पहले मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग आपको अपडेट दिए हैं, चाहे आईबी हो गया या जो भी बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है, सारे एग्ज़ाम के जो अपडेट थे वो बिल्कुल सही थे। तो ये भी अपडेट 100% आप सही मान के चल सकते हो। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जो डेट आएंगे उस पर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो अपडेट दिया था वो बिल्कुल सही दिया था। तो सबसे पहले हम रिजल्ट डेट के बारे में बात करते हैं, फिर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ इसकी क्या रह सकती है। अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट को लेकर जो अपडेट आई है वो ये आई है कि आपकी जो रिज़ल्ट है वो 20 से 25 जनवरी के बीच आ जाएगा। ठीक है, जो कैंडिडेट ये बोल रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, री एग्ज़ाम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 20 से 25 जनवरी के बीच आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और आप देख लेना, जब भी 20-25 तारीख आएगा आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके रखना, सेव करके रखना, ताकि आपको ये पता चल सके जो मैंने जानकारी दी है बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी है। 20 से 25 जनवरी के बीच में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। हो सकता है इससे पहले भी आ जाए, लेकिन ये डेट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इसी डेट पे आपको रिज़ल्ट देखने को मिले। कैंडिडेट का ये सवाल था कि रिज़ल्ट कब आएगी, तो रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आ रही है और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है। बिल्कुल मैंने कंफर्म होकर ही आपको ये अपडेट दी है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं कि कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। देखो, सबसे पहली बात, कट ऑफ कुछ नंबर ऑफ फैक्टर पर डिपेंड करता है। इस बार वैकेंसी कितनी थी? इस बार वैकेंसी थी 1275। अब 1275 वैकेंसी थी, इसका मतलब ये नहीं कि फ्री में 1275 कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। इसके 20 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा फ्री में। ठीक है, तो आपको फ़िलहाल इस 20 गुना में आना है। 1275 में तो आप आगे आओगे। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ 20 गुना में आना है। ठीक है, अब हम बात करें कि कितने कैंडिडेट अपेयर हुए थे, तो लगभग आप मान के चल सकते हो कि 6 लाख ऐसे कैंडिडेट थे जो कि अपेयर होंगे, एग्ज़ाम में हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 90% के अराउंड ही अटेंडेंस रहता है। 90% या 95%, 85% ऐसे रहता है। ठीक है, 90 से ऊपर नहीं जाता, बहुत रेयर केस में ही जाता है। तो मान के चलो कि लगभग इतना आपका कैंडिडेट अपेयर हुए होंगे एग्ज़ाम में। तो अगर हम बात करें कंपटीशन लेवल की, कंपटीशन क्या रहा था, देखो कंपटीशन एक सीट पे कितना बन रहा है। अगर आप यहाँ पर 20 गुना इसका कर रहे हो तो कंपटीशन एक सीट पे 25,500 बन रहा है। ठीक है, एक सीट पे 25,500 बन रहा है, यानी कि सॉरी, एक सीट पे 25,500 नहीं बना, एक सीट पे 25,500 इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि ये तो जो आपका डाटा है वो तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट का, इतना आपका मेंस में कैंडिडेट जाने वाले हैं। ठीक है, जो आपका एक सीट पे कंपटीशन बनेगा वो बनेगा लगभग 23 कैंडिडेट। ठीक है, एक सीट पे लगभग 23 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। जो आपका फॉर्म फिलअप का डाटा है, अटेंडेंस का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो। ठीक है, और लगभग 25,500 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि मेन एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। फिर आता है आपका एग्ज़ाम का लेवल। एग्ज़ाम का लेवल क्या था ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखो, एग्ज़ाम का लेवल जो था वो अच्छा लेवल था, अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर ले तो बढ़िया लेवल था। ठीक है, लगभग 55 से 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने अगर पढ़ के गए हैं तो आप बना पाओगे, ईजिली बना पाओगे। मतलब मॉडरेट लेवल का था, ऐसा नहीं कि आप नहीं भी पढ़ के जाओगे फिर भी बना दोगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने पढ़ाई करा है तो 55 से 60 क्वेश्चन बिल्कुल आप बनाओगे। फिर बाकी के जो क्वेश्चन है 30 से 40 ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो लगभग पेपर आप मॉडरेट मान के चल सकते हैं कि पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। अब कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। देखो, नॉर्मलाइजेशन में बिहार में ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे देखने को नहीं मिलता है। एसएससी का एग्ज़ाम हो गया आपका, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, इसमें ज़्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, उससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर सिस्टम नहीं है बिहार में। ठीक है, आगे हम चले तो आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया उनके एवरेज अटैम्प्ट क्या आ रहे हैं। तो एवरेज अटैम्प्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, 60 क्वेश्चन लगभग जो कैंडिडेट पढ़ के गए थे उन्होंने किया होगा, और 60 से 62 भी उन्होंने किया होगा। किसी का बहुत अच्छा गया होगा तो वो तुक्का भी लगाकर, मान लो कि आपने तुक्का लगा दिया बाकी सारे क्वेश्चन में, तो 4-5 क्वेश्चन आपके वहाँ से भी सही हो जाते हैं। क्यों तुक्का लगाते हैं सब? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, तो इसके वजह से तुक्का भी बहुत सारे कैंडिडेट लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम कट ऑफ की बात करें इन सारे एनालिसिस की बेसिस पे, देखो सबसे पहली बात हम मेल की कट ऑफ की बात करते हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपने अगर 65 से 70 भी करा है क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है,
तो अगर आपने इतना भी करा है तो आप यहाँ पर सेफ़ हो, आपको मेन की तैयारी में लग जानी चाहिए। अब आगे हम बात करें तो अभी हम मेल का ही बात करेंगे। अगर हम आगे बात करें बीसी का कि बीसी का क्या कट ऑफ रहेगा, तो बीसी का जो कट ऑफ है वो 64 से लेकर मेरे अकॉर्डिंग 67 तक जाएगी, उससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है। और आगे हम बात करें तो आगे ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग आप मान के चलो कि आपका 62 से लेकर 66 के बीच रहेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर आता है ईबीसी की। ईबीसी की क्या कट ऑफ जाएगी, तो अगर हम ईबीसी की बात कर लें कि ईबीसी का जो कट ऑफ है मेल का वो लगभग क्या रहेगा, तो वो लगभग आपका 61 से लेकर 64 के बीच जिन्होंने क्वेश्चन सही करे होंगे उनके चांसेस है वो यहाँ पर निकल जाएंगे। एसटी की बात करें तो 57 से लेकर 59 तक जिन्होंने भी सही करा होगा वो यहाँ पर सेफली निकल जाएंगे। सॉरी एसटी नहीं, एससी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये एससी का कट ऑफ है। आगे बात करें अगर एसटी की, एसटी का कट ऑफ क्या रहेगा, तो एसटी का जो कट ऑफ है यहाँ पे वो आपका एससी से हमेशा ज़्यादा ही रहता है। तो इस बार जो कट ऑफ है वो लगभग 60 से लेकर आप 64 के बीच मान के चल सकते हो कि ये आपका एसटी का कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। ये फीमेल का नहीं, मेल का कट ऑफ है। अब फीमेल के बारे में बात करते हैं कि फ़ीमेल की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। अब फीमेल की यूआर की बात कर लें तो फीमेल का जो कट ऑफ है वो आपको कम देखने को मिलेगा, 56 से लेकर 60 के बीच आपको देखने को मिलेगा। और बीसी की हम बात करें, बीसी का जो कट ऑफ है वो 52 से लेकर 56 के बीच आपको देखने को मिलेगा। फिर आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस में कि ईडब्ल्यूएस में कितना आपको देखने को मिलेगा जो फीमेल कैंडिडेट है उनका। तो ईडब्ल्यूएस में आपको यहाँ पर 50 से लेकर 52 के बीच कट ऑफ देखने को मिलेगा। और जो आपके ईबीसी कैंडिडेट है उनकी हम बात करें तो 45 से लेकर 48 के बीच में आपके ईबीसी के कट ऑफ फीमेल कैंडिडेट का रहने वाला है। नेक्स्ट हम चलें एससी एसटी की तरफ। तो एससी का जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहेगा, अगर आपने 40 प्लस भी सही कराया तो आप सेफ़ हो। एसटी की बात करें, अगर आपने यहाँ पर 46 प्लस भी क्वेश्चन सही कर दिया है तो आप यहाँ पर सेफ़ हो, ठीक है। तो ये कुछ आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहने वाला है जो मैंने बता दिया है मेल और फीमेल का। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।